अस्सलाम वालेकुम। अम्मीज़ किचन में मैं अरसला आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं और बहुत ही शुक्रिया अम्मीज़ किचन को इतना पसंद करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए अम्मीज़ किचन में। आगे और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा जो है बीफ में कुछ बना रहे हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी बीफ करी बनाने जा रहे हैं व्यूअर। आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। बीफ करी बनाने के लिए हमने ये 1 किलो गोश्त है बीफ का, इसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल इसी तरह से किया है कि इसका जो पानी है वो उसी के अंदर ही ड्राई किया है। और ये 4 से 5 मिर्चें, इनको देखें इस तरह से स्लाइस कर लिया है। और ये कुछ मसाले हैं। ये 2 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून है ये पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। और ये तकरीबन जो है 12 से 15 साबुत काली मिर्चें हैं। 3 जो है छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है। और ये थोड़े से जो है थोड़ी सी लौंगे हैं, तकरीबन ये 6 से 7 होंगी। और ये कुछ टुकड़े जो है दालचीनी के हैं, देखें थोड़े से हैं। और ये 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। और ये 3 टमाटर हैं, इसमें देखें इस तरह से स्लाइस कर लिया है। और 2 छोटी प्याज हैं, 1 है तो बड़ी और 2 हमने छोटी 2 ली हैं। और देखिए ये दही है, तकरीबन जो है ये 1 प्याली दही होगी, 1 प्याली। ये देखें घर की है, होममेड, हमने कितने अच्छे से देखें ये जमी हुई है। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। 1 प्याली कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब इसमें देखें ये हमने सबसे पहले जो है तेज़पात के लीफ डाले हैं। और अब देखिए ये साबुत सारे मसाले, गरम मसाले डाल लिए हैं। देखिए व्यूअर्स ये प्याज डाल रहे हैं। थोड़ा सा जो है इसको लाइट सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, हल्की सी जो है ब्राउन गोल्डन सा कलर करना है प्याज को। देखिए व्यूअर्स ये प्याज जो है बहुत ही लाइट सा कलर आ चुका है। और अब इसके अंदर ये गोश्त डाल रहे हैं। टू टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अब ये देखिए टमाटर डाल रहे हैं। और अभी सारे मसाले डाल रहे हैं देखिए साथ ही साथ। और फिर अच्छे से सब मसालों को और गोश्त को मिक्स करके भुनेंगे। और देखिए ये 15 से 20 मिनट पकाएंगे और फिर ये डन हो जाएगी मज़ेदार सी बीफ करी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी बीफ करी की रेसिपी को। और 15 देखिए व्यूअर्स ये गोश्त के साथ हमने डाला हुआ था, इसलिए आप कम डालेंगे। आप लोग भी ख्याल रखिएगा ज़्यादा ना हो जाए गोश्त बॉईल करते टाइम। देखिए व्यूअर्स ये 15 से 20 मिनट बाद देख रहे हैं। और देखिए कितने अच्छे से जो है ये पक चुका है। सारे मसाले जो है पक चुके हैं गोश्त के साथ। और देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब जो है ये दही डाल रहे हैं। देखिए व्यूअर्स अब जो है ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर। तकरीबन ये डन हो गई मज़ेदार सी बीफ करी। ये मिर्चें और हरा धनिया गार्निशिंग के तौर पर जो है डाल रहे हैं ऊपर से। देखें कितना अच्छे से कलर आ गया है मज़ेदार सी बीफ करी का। ये डन हो गई है मज़ेदार सी बीफ करी। अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। देखें कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। और इसको डिश आउट कर रहे हैं। और देखिए व्यूअर्स ये डन हो गई है मज़ेदार सी बीफ करी। आप लोग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी बीफ करी की रेसिपी को। और अभी तक अगर आप लोगों ने अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अम्मीज़ किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।